नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हिंदी साहित्य के जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनका युग बाय युग यानी कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, जो भी जितने भी युग हैं उनका क्रम से युग बाय युग हम बात करेंगे इसमें कि इसकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन है, उसके संपादक कौन है और उसका प्रकाशन स्थान क्या है। तो आज की वीडियो में हम केवल दो युग के बारे में बात करेंगे। पहला है भारतेंदु युग और दूसरा है हमारा द्विवेदी युग। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले भारतेंदु युग, इसके बाद हम देखेंगे द्विवेदी युग। तो पहले देखते हैं हम भारतेंदु युग की जो पत्र पत्रिकाएं हैं यानी जो पत्रिकाएं हैं उनका नाम और उनका संपादक का नाम। ठीक है, तो देखिए भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग में पहली पत्रिका दी गई है वो क्या है, कवि वचन सुधा। पहली पत्रिका कौन सी है, कवि वचन सुधा। अब इसके संपादक कौन है, तो कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके, कवि वचन सुधा के हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर हम बात करें इसके प्रकाशन स्थान की तो इसका प्रकाशन स्थान है काशी। क्या है, काशी। यानी जो कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका है उसके संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इसका प्रकाशन स्थान यानी किस स्थान से प्रकाशित होती यानी किस स्थान से ये निकलती थी छपकर, तो वो स्थान है हमारा काशी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर है हरिश्चंद्र मैगजीन। क्या है, हरिश्चंद्र मैगजीन। देखिए मैगजीन मीन्स होता है पत्रिका, आपको पता होगा कि मैगजीन को ही हम पत्रिका कहते हैं। तो सेकंड पर है हमारी हरिश्चंद्र मैगजीन। जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ये इसके संपादक कौन है, तो देखिए आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं, हरिश्चंद्र दिया गया है तो इसके ऑब्वियसली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही होंगे। कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के भी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र मैगजीन के भी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब बात करें हम इसके प्रकाशन स्थान की यानी हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रकाशन स्थान की, तो इसका स्थान भी वही है काशी। ठीक है, अब देखिए काशी क्या है, तो जो काशी में ये प्रकाशन स्थान दिया गया है तो आपको समझ में आया वो प्रकाशन स्थान क्या है। तो प्रकाशन स्थान वह स्थान होता है जहाँ से कोई वस्तु छप कर निकलती है या प्रकाशित होकर निकलती है। हम जहाँ पर प्रिंट करते हैं उसके बाद उसको वहाँ से निकालते हैं, प्रेस होती है जहाँ पर, तो वो प्रेस कहाँ थी इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काशी में। तो वहीं से ये कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन ये दोनों पत्रिकाएं निकलती थी। ठीक है, अब बात करें हम तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर दी गई है पत्रिका हिंदी प्रदीप। कौन सी, हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, तो ये थे बालकृष्ण भट्ट। जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वो किसके संपादक थे, तो हिंदी प्रदीप के वो संपादक थे। ठीक है, अब इसके प्रकाशन स्थान की बात करें हम यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो हिंदी प्रदीप पत्रिका निकालते थे तो वो किस स्थान से प्रकाशित होकर निकलती थी, तो वो निकलती थी इलाहाबाद से। यानी जो इलाहाबाद था वहीं से हिंदी प्रदीप निकलती थी और उसको कौन निकालते थे, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पर बात करें हम आनंद कादम्बिनी, तो आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देखिए ये प्रेमघन इनकी ये उपाधि दी गई थी, इनका नाम है बद्री नारायण चौधरी, ये निकाले इन्होंने आनंद कादम्बिनी। अब इसकी बात करें हम कि ये कहाँ से निकली यानी प्रकाशन स्थान क्या है, तो प्रकाशन स्थान दिया गया है इसका मिर्जापुर। ठीक है, अब नंबर फिफ्थ पर हम बात करें तो वो है ब्राह्मण पत्रिका। क्या है, ब्राह्मण। देखिए ये पत्रिका थोड़ी जैसे आप कह सकते हैं जातिवाद पर आधारित हो सकती है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल पत्रिका से और उसके संपादक और स्थान से बात है। केवल हमें ये पता लगाना है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, स्थान क्या था। हमें इससे नहीं मतलब कि ये ब्राह्मण के नाम पर दी गई है पत्रिका या कुछ, आप समझ रहे होंगे वगैरह। तो पत्रिका का नाम है ब्राह्मण यानी ब्राह्मण पत्रिका दी गई है। इसका संपादक का नाम यानी जो ब्राह्मण पत्रिका है उनके संपादक कौन थे, तो प्रताप नारायण मिश्र जी थे। यानी जो मिश्र जी थे प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने ही ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी। आप देखिए आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं ये मिश्र और ये ब्राह्मण एक ही बात है ना, तो इसीलिए लगता है ये कि जातिवाद पर होगी, आप इससे लगा सकते हैं। तो ये ब्राह्मण पत्रिका है प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखी गई। अब देखिए हम इसका जो प्रकाशन स्थान देखते हैं तो प्रकाशन स्थान दिया गया है इसका कानपुर। यानी जो ब्राह्मण पत्रिका है वो ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा निकाली जाती थी। देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो बात ये है कि जो पत्रिकाएं हैं जो ये पत्रिकाएं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं इसी युग की, आप किसी भी युग की पत्रिकाएं ले सकते हैं। तो वो पत्रिकाएं आपके सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम
यानी जितने भी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितनी भी आप यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उनमें एक ना एक जरूर पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो उस पत्रिकाओं से संबंधित आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे द्विवेदी युग की पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं द्विवेदी युग की पत्रिकाएं। तो द्विवेदी युग के हम देखेंगे पहले पत्रिका, संपादक और फिर प्रकाशन स्थान। जिस तरह से हमने भी भारतेंदु युग देखा उसी तरह हम द्विवेदी युग भी देखेंगे। तो द्विवेदी युग की जो पहली पत्रिका है वो कौन सी है? वो है सरस्वती। क्या है? सरस्वती। अब इसके संपादक का नाम हम अगर देखें तो संपादक इसके हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यानी जो सरस्वती पत्रिका है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित की गई है और उसका प्रकाशन स्थान इलाहाबाद है या फिर आप कह सकते हैं प्रयागराज है। ठीक है, देखिए अब सेकंड नंबर पर हम देखें तो सेकंड नंबर पर है ये सुदर्शन। क्या है? पत्रिका का नाम सुदर्शन। अब देखिए सुदर्शन पत्रिका के संपादक क्या हैं, कौन है? तो सुदर्शन पत्रिका जो है ये संपादित की गई है 2 व्यक्तियों द्वारा। देखिए हो सकता है ना कि कोई 2 व्यक्ति आपस में साझेदारी कर लें और वो आपस में कोई काम कर लें। इसी तरह से इस प्रकार की ये पत्रिका है जो सुदर्शन पत्रिका निकाली गई है वो देवकीनंदन खत्री जी और माधव प्रसाद मिश्र जी, इन दोनों के द्वारा एक साथ निकाली गई है। क्या? सुदर्शन पत्रिका। देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र इन दोनों ने निकाली है सुदर्शन पत्रिका और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो क्या है? काशी। ठीक है, यानी बनारस या वाराणसी आप ये भी कह सकते हैं। अगर जैसे आपको ये आ रहा है कि काशी ना आए आपके लिए ऑप्शन में, वाराणसी आ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि दोनों एक ही बात है। चाहे काशी कह लो या वाराणसी या बनारस, तीनों एक ही बात है। अब देखिए थर्ड नंबर पर हम देखते हैं पत्रिका तो है समालोचक। ये पत्रिका का नाम है। क्या है? समालोचक। तो इसके संपादक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब ये गुलेरी क्या है? तो गुलेरी इनको एक उपाधि दी गई थी। चंद्रधर शर्मा इनका नाम है, गुलेरी इनको उपाधि दी गई। उन्होंने ही ये समालोचक नामक पत्रिका का लेखन कार्य किया। तो क्या है इसके संपादक? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसके प्रकाशन स्थान की बात करें तो ये है जयपुर, राजस्थान। ठीक है, यानी जो जयपुर से निकाली गई, जो राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, तो इस तरह से जो समालोचक पत्रिका है वो किसने निकाली? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा। अब फोर्थ नंबर पर बात करें हम तो फोर्थ नंबर पर दिए गए हैं इंदु पत्रिका। अब देखिए इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं और इसका प्रकाशन स्थान काशी है। अगर आपसे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया आपसे कि इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताइए और उसका प्रकाशन स्थान भी बताइए, तो आपको क्या करना है? इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं और इसका प्रकाशन स्थान काशी है। ठीक है, अब देखते हैं हम फिफ्थ नंबर पर है मर्यादा। जो पत्रिका दी गई है वो है मर्यादा। मर्यादा के संपादक कौन है? तो मर्यादा जो पत्रिका दी गई है इनके संपादक है कृष्णकांत मालवीय। क्या है? कृष्णकांत मालवीय। कृष्णकांत मालवीय जी ने मर्यादा नामक पत्रिका निकाली थी और ये कहाँ से निकली, यानी इसका प्रकाशन स्थान क्या है? तो इसका प्रकाशन स्थान है प्रयाग, यानी प्रयागराज। ठीक है, तो ये है मर्यादा पत्रिका के संपादक। अब बात करें हम 6 नंबर पर अपने तो प्रताप नाम की पत्रिका है। ये किसने निकाली? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो विद्यार्थी है ये उपाधि, जिस तरह से गुलेरी जी। तो ठीक है, तो प्रताप निकाली गणेश शंकर विद्यार्थी। इन्होंने किस स्थान से निकाली? इन्होंने अपने कानपुर स्थान से निकाली, यानी जो कानपुर से इन्होंने प्रताप पत्रिका का संपादन किया। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है, अब बात करें हम 7 नंबर पर प्रभा। तो प्रभा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रभा पत्रिका के संपादक बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये नवीन भी इनको उपाधि दी गई। तो प्रभा के हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगर इसकी बात करें हम कि प्रकाशन स्थान क्या है, तो प्रकाशन स्थान है खंडवा। ये खंडवा है एमपी में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो प्रभा पत्रिका कहाँ से निकली? खंडवा एमपी, यानी इसके निकालने वाले कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा प्रभा पत्रिका का प्रकाशन किया गया। अब बात करें हम जो चांद पत्रिका है, यानी जो 8वीं पत्रिका है चांद पत्रिका
किसने निकाली? तो चांद पत्रिका बेसिकली दो लोगों ने मिलकर निकाली। जिस तरह से ये सुदर्शन पत्रिका निकाली थी, उसी तरह से ये चांद पत्रिका भी निकाली गई है। अब चांद पत्रिका के संपादक देखिए कौन है, तो चांद पत्रिका के संपादक हैं रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश। देखिए हृदयेश, जो हृदयेश क्या है, तो इसमें कौन सी संधि है? ये संधि वाली हम अब आने वाले दिनों में आपके लिए संधि से संबंधित भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश, तो ये चांद पत्रिका के संपादक रहे हैं दोनों लोग। इन्होंने दोनों ने कंबाइंड यानी मिलकर निकाली है चांद पत्रिका। अब बात करें हम इसके जो प्रकाशन स्थान है, तो प्रकाशन स्थान है इनका प्रयागराज, यानी कि जो प्रयागराज से ही चांद पत्रिका का संपादन हुआ है। अब बात करें नेक्स्ट पत्रिका यानी लास्ट पत्रिका अपनी जो है 9वें नंबर की माधुरी, यानी जो द्विवेदी युग में वैसे पत्रिकाएं तो निकाली गई होंगी, लेकिन जो मुख्यतया पत्रिकाएं वे 9 ही है। तो 9वीं पत्रिका है माधुरी। माधुरी के संपादक कौन है? तो माधुरी के संपादक हैं दुलारे लाल भार्गव। कौन है? दुलारे लाल भार्गव, इन्होंने निकाली है माधुरी पत्रिका। अब इसका स्थान देखें तो स्थान है लखनऊ, यानी जो यूपी की राजधानी है, तो वहीं से ये माधुरी पत्रिका निकली। तो आज की जो वीडियो थी वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर ली गई थी। वो हमने इसलिए लिया था कि आप जो स्टूडेंट हैं, जो यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा भी जो हमारे चैनल के जो नियमित स्टूडेंट हैं, जो यानी हमारे चैनल से नियमित पढ़ रहे हैं, उन्होंने उनमें से कुछ ने हमें डायरेक्टली अपने फ़ोन से बताया था कि सर ये जो हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ, इनसे संबंधित भी कोई वीडियो डालिए। तो मैं आज उनकी बात पर ध्यान रख दिया और ये आज हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएँ, उसमें भी प्रमुख पत्रिकाओं में भी सभी पत्रिकाएं नहीं कि मैंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, यानी जो भारतेंदु युग हैं, भारतेंदु युग प्लस द्विवेदी युग, यानी इन दोनों युग की पत्रिकाएं बताई आपके लिए इस वीडियो में। यानी जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन दोनों युगों से संबंधित ही पत्रिकाएं आपके लिए बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, सिंपली लाइक बटन पर प्रेस कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी हाल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए नियमित वीडियो मिलती रहती है। कल एक्चुअली वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए, लेकिन आपके लिए आगे रोज़ नियमित वीडियो मिलती रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने जो साथी हैं, यानी जो कंपटीशन की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें शेयर कीजिए, ताकि वो भी आप ये जो सिलेबस है, मतलब जो सिंपली सिलेबस है जो पत्रिकाओं से संबंधित, वो उनका ना छूट पाए। और अगर जो 10वीं और 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो मैं आज की ये वीडियो है, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस जो अपनी बोर्ड की या फिर अपनी 9th 11th 10th और 12th के तो बोर्ड के होते, एक 9th 11th के भी एक बहुत काम की वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।